वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि कल आपने जो मैंने न्यूज लगाई थी आपने उसको पढ़ लिया होगा और अच्छे से आपने उसको समझ लिया होगा। उसके अंदर जो फ्रेजेस आए थे उसको तो मैंने एक मरतबा डिस्कस किया था कैजुअली, लेकिन एक मरतबा फिर और डिस्कस कर देता हूं ताकि आप इन वर्ड को समझे। देखिए, आजकल की जो डे टू डे वर्ड्स है वो सबको आते हैं, जो इंग्लिश सीखने वाले होते हैं ना उनको सबको आता है डे टू डे वर्ड्स। लेकिन कुछ वर्ड्स जो स्पेशल जो आप जो इसको इंग्लिश न्यूज पढ़ने में आपकी मदद करे तो वो वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। और जो फ्रेजेस हम आपके सामने बोलेंगे वो all the phrases will be out of the news which I have shared yesterday. So let's go to the first one. Seeks de-escalation. तनाव कम करने की कोशिश करता है। जैसे बोलते हैं कि सीमा मंत्री ने सीमा पर तनाव कम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर सीक्स de-escalation at the border. फेयर ट्रेड होता है ईमानदार या बराबरी वाला व्यापार। जैसे बोलते हैं कि हम दोनों देशों के बीच ईमानदार व्यापार चाहते हैं, यानी अच्छे खासा व्यापार होना चाहिए। वी वांट फेयर ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। फेयर दोस्तों इससे बहुत कॉमन यूज है। कोई आपको कुछ बात समझा रहा है या कोई आपको डील बोल रहा है तो आप बोलेंगे यार दिस इज फेयर, या ये ठीक है, दिस इज फेयर। या कोई आपके साथ कोई नाइंसाफी कर रहा है उस टाइम पे आप बोल सकते हैं नो दिस इज नॉट फेयर, ओके, व्हाट यू आर डूइंग दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। हेल्प्स प्रोग्रेस, तरक्की की तारीफ करता है। जैसे बोलते हैं उसने शांति वार्ता में तरक्की की तारीफ की। हेल्प द प्रोग्रेस इन द पीस टॉक्स। तो एंड सोइंग बोलते हैं रिश्ते में धीरे धीरे सुधार होते हुए। जैसे बोलते हैं कि रिश्तों में सुधार के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई। एंड द सोइंग ऑफ द टाइज टॉक्स रिज्यूम। किसी चीज को फिर से शुरू करना, उसका वर्ड आता है दोस्तों रिज्यूम। ओके, प्रेसिंग द बीजिंग, चीन पर जोर डालना, दबाव डालना। अब दबाव डालने के हमने एक वर्ड सीख रखा था, आपको पता होगा फोर्सिंग, लेकिन यहाँ प्रेसिंग नया वर्ड आया दोस्तों, यानी जैसे दबाना। तो जैसे बोलते हैं वो चीन पर तनाव कम करने का दबाव डाल रहे हैं। ही इज प्रेसिंग बीजिंग टू रिड्यूस द टेंशन। टेंशन को कम करने की इंग्लिश आपको पता चल गई, रिड्यूस, ठीक है। ओके, अर्जिंग, चीन से निवेदन करना या जोर डालना। अर्जिंग उसको भी बोलते हैं, निवेदन करना, दरखास्त करना। जैसे भारत चीन से सख्ती कम करने का अनुरोध कर रहा है। सो इंडिया इज अर्जिंग चाइना टू ईज रिस्ट्रिक्शन। ईज सख्ती को कम करना, पाबंदियों को कम करना। बोलते हैं यार ये तुम्हारे रूल का जो है ना बहुत सख्त है, तुम्हारी कंपनी का रूल बहुत सख्त है। आई डोंट केयर, it's very strict, you know, please ease the restriction, यानी आसानी करो, आसानी पैदा करो, है ना दोस्तों। So let's go to the maintain peace and tranquility, है ना, शांति और स्थिति बनाए रखना। जैसे बोलते हैं कि हमें शांति और स्थिति बनाए रखनी चाहिए। We should maintain the peace and tranquility, है ना। Mutual strategic trust, है ना, आपसी रणनीतिक भरोसामंद, है ना। इसकी आप एग्जांपल देख लो, आप उसमें दे रखा है। स्मूथ डेवलपमेंट, आसानी से या बिना किसी रुकावट के विकास यानी तरक्की। बायलैटरल रिलेशन, दोनों देशों के बीच रिश्ते। इनकम्बेंट ऑन अस, हमारी जिम्मेदारी है। ये बहुत आप आज ही यूज करना बच्चों के दरमियान में, अपने दोस्तों में। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समस्या सुलझाएं। इट इज इनकम्बेंट ऑन अस टू सॉल्व द इशू, ठीक है। उसके बाद टेक द प्रैक्टिकल स्टेप, असर यानी जमनी कदम उठाना, यानी ऐसा कदम जिससे जो संभावना हो, जो आउट ऑफ द वे नहीं होना चाहिए। पीपल टू पीपल, आम लोगों के बीच आपसी संपर्क, एक्सचेंजेस, ठीक है। रिजॉल्व द ऑलमोस्ट, लगभग हल कर दिया, हमने बहुत यूज करते हैं कि मैंने लगभग ये काम कर दिया, आई हैव डन दिस वर्क ऑलमोस्ट, ओके। सो मिलिट्री स्टैंड ऑफ, सैन्य टकराव, आमना सामना। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है सामना सामना। जैसे बोलते हैं सैन्य टकराव का कई साल चला। द मिलिट्री स्टैंड ऑफ लास्टेड ईयर्स। वाह, व्हाट अ नाइस फ्रेज है दोस्तों। इस फ्रेजेस को आप हल्के में मत लो, इसको लिखो और उसको यूज करो। एंड देन मेक श्योर टू स्टार्ट द मेकिंग सेंटेंस। सेंटेंस जो स्टार्ट होती है, चाहे वर्ब से स्टार्ट करिए, चाहे आप नाउन से स्टार्ट करिए, या आप विथ प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट कीजिए। जब आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको समझ